यही गौआ के शिव और भैरो, शिव और भैरो जाणव नौआ तोहार। यही गौआ के शिव और भैरो, शिव और भैरो जाणव नौआ तोहार। यही गौआ के जियो दिगंबर, जियो दिगंबर जानो नौआ तोहार। यही गौआ के जियो दिगंबर, जियो दिगंबर जानो नौआ तोहार। पहेली परणवा देवी दूधवा मागत, पहेली परणवा देवी पहेली परणवा देवी दूधवा चढ़ाए देवा, घर के दूधवा के धार चढ़ाए देवा। बैठी भवानी मैया मोर मंदिरवा, बैठी भवानी मैया मोर मंदिरवा चढ़ावन लागेला, घर के दूधवा के धार चढ़ावन लागेला। घर के दूधवा के धार चढ़ावन लागेला। दूरी परणवा देवी मोहिया करावत, दूरी परणवा देवी मोहिया करावत चढ़ाए देवना, घर के मोहिया के धार चढ़ाए देवना।
ईशा परनवा देवी भूले मागत ईशा परनवा देवी भूले मागत चढ़ाए देवना के भूले के हारे चढ़ाए देवना लगे फूले मन के हार चढ़ाए देवना सजी के भवानी मैया बैठी के मंदिरवा सजी के भवानी मैया ओ बैठी के मंदिरवा चढ़ावन लालेना लगे फूले मन के हार चढ़ावन लालेना लगे फूले मन के हार चढ़ावन लालेना चौथी पहन देवी लमिया मात चौथी पहन देवी मागत लमिया चढ़ाए देवना जोड़ा लिए लमिया चढ़ाए देवना जोड़ा लिए लमिया चढ़ाए देवना सजी के भवानी मैया बैठी है मंदिरवा सजी के भवानी मैया बैठी है मंदिरवा चढ़ावन लालेना जोड़ा लिए लवंगिया चढ़ावन लालेना जोड़ा लिए लवंगिया चढ़ावन लालेना सजी के भवानी मैया सजी के भवानी मैया बैठी दीवरवा के घरवा सजी के भवानी मैया बैठी दीवरवा के घरवा झुलावन लालेना भक्ति है अब फलना 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 झुलावन लालेना। चले आरती के लिए खड़े हो जाते हैं। अम्बे तू है काली जय हरि
नमामि भद्रकालिनी धरा चंडिका अपने भक्तों को दुलार नाम भगवती के रत्नम सदा रत्नम सदा महाकाली काली में नमामि भद्रकालिनी त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। Sorry, one. Hello, 1, 2. Sound check, 1, 2. Sound check, 1, sound. चले नौ दुर्गा माँ की अमृत बाणी का पाठ करते हैं। मंगलमय भय मोचनी दुर्गा स्तुति की जिसके चरणों की सुधा स्वरूपी भगवान सुखनाशक संजीवनी नव दुर्गा का पार जिसने मन का भीषणी दुनिया का समया अंबादी स्वरूपमणि पारे सो हरका जिससे ज्योतिर्मय बल में आता परम सनातनी जग के सिर जनहारी महादेवी सृष्टि मर्यादा जय जय गुरुदेवा जय जय गुरुदेवा जय जय गुरुदेवा जय जय गुरुदेवा सद्भारत भर दर्शनी मैं प्रिय उपदेश मन से करता जो मन उसके घटाए भले
प्रेम से बोलो आदि शक्ति दुर्गे मैया की जय। ओम काली महाकाली
कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा नमोस्तुते। प्रेम से काली मैया की कालरात्रि माता की उपस्थित धर्म प्रेमी माताएं भूमि तथा पुनः आप सभी का सुस्वागत है
नवरात्रि पर्व की चौथी रात्रि को हम मनाते हुए विशाल भवन तले माँ की मंदिर में बैठे हैं और भगवती देवी की पावन चरित्र एवं की जो देवी भागवत श्रीमद देवी भागवत महापुराण की अनुपम चरित्र इसमें माताएं की एक से एक लीलाओं का वर्णन किया गया है, उसे को हम कुछ सारांश में वर्णन कर रहे हैं मत अनुसार। कहते हैं माँ ममता में, माँ भक्ति में, माँ शक्ति में, माँ विद्या में, माँ के सभी रूप हैं। संसार में विश्व में जितना भी रूप देखा जाए तो सब में माँ समान है। और ममता यूं कहे कि जैसा जैसे जहां पर जिसकी कृपा जिसकी चाह होती है माँ उस रूप में प्रकट हो जाती है। कल की कथा में आपने सुना किस प्रकार से हयग्रीव भगवान अवतार लिए तो मातम में आया था और प्रथम स्कंद की कथा में सूत जी शंकादिक ऋषियों से वर्णन करते कि संकट हरणी, अभी हमने जो माँ की अमृत वाणी उसको गाए और उसमें लिखा है बड़ा सुंदर से कि जो भी विपत्ति काल में करे दुर्गा पूर्ण हो मन कामना, पूर्ण हो मन कामना और भागे दुख संताप। कि जब हमारे पर विपदा आती है, जैसे उस समय आया, अभी भी वो सतयुग में था, त्रेता में था, द्वापर में था, हम कलयुग में, वही माँ है, वही जननी है। भगवान तो एक ही है, नाम अनंत है। और इस नवरात्रि में तो माँ की विशेषता दी गई है। तो विपत्ति काल में जो दुर्गा जाप करे, दुर्गा माँ का एक जाप होता है और जो भी प्राणी इसको जाप रोज करे। आज हम वार्तालाप कर रहे थे दिन में, बड़ा सुंदर बात है पूरा। एक व्यक्ति गया डॉक्टर के पास, ये हकीकत स्टोरी, हकीकत ये सब में घटा हुआ बात। डॉक्टर को दिखाने गया, अपने आप को चेकअप कराने गया, तो सब ठीक नॉर्मल था, लेकिन डॉक्टर ने उससे कुछ पूछा। बोले आप टीवी देखते हो? बोले हाँ। आप हिंदुस्तानी तो हो, आप कथा में जाते हो, भजन करते हो, कीर्तन करते हो? बोले हाँ। बैठते, उसके बाद में बैठकर निमोना पीते? बोले हाँ पीते। कितना देरी? 2-3 घंटे 4 घंटे बैठते। मोबाइल फोन यूज करते हो, फेसबुक पे जाते हो? बोले हाँ। कितना समय बीत जाता है? शायद 2-3 घंटे दिन में उसमें निकल जाता है। फिर नौकरी पे 8 घंटा निकल जाता है। अच्छा, ऐसे वो डॉक्टर उनसे बात कर रहा था। ये जेंस मेडिकल की कहानी, हकीकत बात। तो उसने उससे पूछा, ये सब करने के तुम्हारे पास समय है, अपने लिए 30 मिनट कसरत करते हो? अपने लिए निकालते हो? ये करने के लिए कर सकते हो ताकि तुम्हारी जीवनी लंबी हो जाए। तो वो डॉक्टर के बात था, ठीक है, ताकि तुम हेल्थी रहो। अब संत जी ये बात कहेंगे, जो वेदी बैठा हुआ है व्यास आसन की, क्या करेगा कि 24 घंटे में से मान लो आपने 1 घंटा कसरत में निकाल दिया, काम नौकरी में निकाल दिया, 2 घंटा खाने में निकाल दिया। जानते हो 2 घंटा आप खाते हो? कभी जोड़ा? 24 आवर्स में मानो 2 घंटा खाता है,
वो जो मिनट मिनट खाते रहते हो सब छोड़ो, ये कैलकुलेशन में 60 मिनट्स नहीं 120 मिनट्स खाएगा। कितना बार आप खाते हो, इतना ज्यादा नहीं खाना चाहिए। खाना खाली आधा घंटा खाना चाहिए, लेकिन कोई तो 2 घंटे बीत जाता है। तो संत कहता है कि ठीक है, सब चीज का भोग आप कर देते हो, शरीर के लिए सबका भोग आपने अर्पण कर दिया। नौकरी पे गया, आमदनी कमा लिया, भोजन कर लिया, शरीर काया के लिए कर लिया, ट्रेनिंग कर लिया तो स्वास्थ्य के लिए कर लिया, स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहे, हेल्थी रहे हम, ठीक है सब कुछ। लेकिन जीव के लिए क्या आपने कुछ किया है 24 घंटे में? ये जो डॉक्टर है, जहां पे सब डॉक्टर डूब जाते हैं, वहां पर ये डॉक्टर काम आता है जो जीव के लिए हम जो करते हैं। वो क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर पारा। इतना सरल साधन दिया गया, सो सिंपल। हमको बैठकर माला के जाप नहीं करना है, हमको बैठकर तपस्या नहीं करना है, ऐसे करके बैठ जाते हैं हम लोग। क्या मार करना, वो जो आसन होता है योगासन, पद्मासन करके बैठकर ओम महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप नहीं करना है। क्या लिखा है उसमें? कलयुग केवल नाम आधारा। और उसमें एक बात और लिखा है, क्या? सुमिर सुमिर, एक बार नहीं सुमिरो, सुमिर सुमिर नर उतर पाया। एक व्यक्ति था, कुछ पूछो उससे, बोले रघुनाथ जाने। अगर बोलो भाई दोपहर के भोजन मिला, बोले रघुनाथ जानते हैं। सब जवाब में रघुनाथ जी जानते हैं। बेचारा के था, राम राम भाई कैसे हो? बस रघुनाथ जानते हैं कैसे। उसको रघुनाथ से इतना प्रेम था। भारत देश में एक मंदिर है, रघुनाथ जी का मंदिर है। तो उनके पास 2 बेटे एक बेटी थी, और कुछ दिन बाद बेटी विवाह योग्य हो गई, लेकिन पैसा नहीं था उनके पास। तो बेटों ने कहा, पिताजी आप जाकर सेठ जी से, क्यों नहीं, जो गांव का सेठ है, जो साहूकार है, उनसे जाकर आप कर्जा उधार ले लो और हम अपनी बहन की शादी करा दे, फिर हम कमाएंगे और कमाकर सूत्र समेत, ब्याज समेत हम सेठ का कर्जा उतार देंगे। पिताजी ने जाकर सेठ से कर्जा ले लिया, बेटी का शादी करा दिया, और जो भाई थे उनके 2 खूब कमाए। कमाकर पिताजी को हाथ में पैसा धरा और जाओ ब्याज सहित आप सेठ जी को देकर आ जाओ। बड़ा सुंदर बात कथा है, सुनना भैया। तो ये गया, देकर आया, सेठ जी ने रिसीट काटा। तो सेठ जी ने जब पूरा रिसीट काट दिया पेमेंट का, तो उनको देकर बोला, भाई पढ़ लो रिसीट में क्या लिखा है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? रघुनाथ जानते हैं, रघुनाथ जी जानते। इतना बात जब सेठ ने सुना, उनके मन में लालच आ गया। इनके मन में लालच आ गया, और उनसे कहा, अच्छा तुम रिसीट यहाँ धर दो, तुम जाओ मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आ जाओ। वो गया बेचारा पानी लाने के लिए। इन्होंने जो असली रसीद था दबा लिया और नकली वाला बनाकर कागज दे दिया इसको, बेचारे को, जिसमें कुछ नहीं लिखा है कि इसने पेमेंट किया, कर्जा भर दिया। ये भी बेचारा लेकर चला गया। सरल था, भगवान में विश्वास था, आस्था भगवान में, टुकड़ा नहीं इसका। और गया भगवान के चरणारविंद में माथा टेक कर, प्रभु आपकी कृपा से हमने आज जो अपनी बेटी का उधार लिया था, या हमने भरकर और इसी लाकर भगवान के चरण में धरकर प्रणाम करके धर लिया अच्छा से। उधर सेठ ने जाकर कोर्ट में मुकदमा कर दिया कि फलाना आदमी ने पैसा लिया और हमको भरा। ये जो आदमी था, इसका नाम था केवटिया, रामायण वाला केवट, इसका नाम था केवटिया। केवटिया के नाम से दर्ज करा दिया। अब मुकदमा चला, केवटिया बैठ खड़ा है बॉक्स में। तो जज साहब जो था ना, जज साहब, इसकी ओर नहीं हो रहा, उधर सेठ जी केस कर रहे।
तो पूछा, बोले आपने कर्जा लिया था इससे? बोले हाँ लिया था। भर दिया? बोले हाँ भर दिया। क्या प्रमाण है तुम्हारे पास तुमने से कर्जा भर दिया? तो रिसीट रखा था, निकाल कर जज साहब को दिखाते हैं। जज साहब देखा तो रिसीट में तो कुछ लिखा ही नहीं। तो उसके भोलेपन को देखकर जज के दिल में कुछ आया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। जो ऑनेस्ट व्यक्ति रहता है उसका भोलापन से तुम जान जाओगे कुछ ना कुछ वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। जज को लगा कि दाल में कुछ हाउल आया काला में। जज ने कहा अच्छा ठीक है, जब तुम कर्जा भर रहे थे वहां पर कोई था तुम्हारे और सेठ के बीच में? जब तुम कर्जा भर रहे थे तो तुम्हारे बीच में वहां कोई था? बोले हाँ था। बोले कौन था? बोले हमारे रघुनाथ जी थे। बोले हमारे रघुनाथ जी थे। अच्छा तो तुम अपने रघुनाथ जी को बुला कर लाना, आपसे हम केस यहाँ नेक्स्ट डेट में ना। चपरासी कहा, जो चपरासी होता है पुलिस वाला से कहा कि जाओ रघुनाथ जी को सम्मान देकर आओ कि फलाना दिन कोर्ट में आना। रघुनाथ के नाम पे सम्मान बन गया। ये सोचो, रघुनाथ भगवान को भी नहीं छोड़ा आज की अदालत ने, उनके नाम पे भी सम्मान निकल गया। अब चपरासी जा रहा है सम्मान सेव करने के लिए, तो सेव किस सुकर रघुनाथ जी कहां मिलेंगे? तो रघुनाथ नाम का एक मंदिर था जहां पर एक केवटिया रहता था। तो ये वहां गया, बाहर पुजारी निकल कर आया, बोले रघुनाथ जी हैं? बोले हाँ ये रघुनाथ का मंदिर है। तो जो चपरासी था जो सेव करने गया था उसे चाहे जो बाहर निकल गया वही रघुनाथ है, यही गवाह है। उन्हीं को दे दिया और उनसे साइन कराकर ये जब जाकर पढ़ता है रघुनाथ के नाम पर सम्मान निकला कि केवटिया को आपने ऐसा ऐसा जब पढ़ा। अब क्या ये केवटिया तो क्या कर रहा है? भगवान को तो अदालत में लेकर जा रही हो गवाह दिलाने के लिए। बोले हाँ जब हमने कर्जा भरा तो वही तो थे वहां पर, और कौन है? और किसको हम बताए? जिस दिन मुकदमा का दिन आया ना, ये तो चला गया। पुजारी गया, भगवान रघुनाथ जी की शरण में गया और नम्र भाव से उनके चरण धर के रोने लगा कि हे प्रभु अपने भक्त की रक्षा कर लो, आज तुमको जाना है, चले जाओ, उनका कोई नहीं है, तुमको जाना है। पुजारी ने ऐसा प्रार्थना किया और उधर ये खड़ा हुआ कटघरे में। तो जज साहब ने बुलाया, चपरासी से कहा ठीक है तुम्हारे गवाह आए? बोले हाँ यही कहीं होंगे। बोले कहाँ है? दिखा नहीं रहा है। बोले अरे वो कहा नहीं, हम आपको बताए रघुनाथ जी तो सब पकड़ रहे। बोले इतना सरल है, उसके लिए वो कह रहा है कि रघुनाथ जी जज साहब आपके बगल में हैं। कहा नहीं है तो मैं बताऊं आपको रघुनाथ जी कहा नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बोले सब बगल है, पुकारो तो। जज ने हुक्म दिया, चपरासी ने कहा रघुनाथ जी पेश हो। 3 बार रघुनाथ जी पेश हो, 3 बार रघुनाथ जी पेश हो। देखता एक चंदन माथे में लगाए, बूढ़ा सा, माथे में तिलक त्रिपुंड धारण करके तिलक लगाए हुए और गले में तुलसी का माला पहरा हुआ, कान में कुंडल पहरे हुए और चला रहा है। चित्रकूट के घाट पे भई संतन के चित्रकूट के घाट पे भई संतन तुलसीदास चंदन दिसे तिलक करे रघुवीर सियावर रामचंद्र की जय। संतगण जहाँ भीड़ होता है वहां भगवान आ जाते हैं। प्रिय बंधुजन आ गए रघुनाथ जी। जज साहब ने देखा आप ही हो? हाँ बोले हम ही हैं रघुनाथ जी। आज देखो भक्त बस में भगवान गवाह बनकर आ गए। भाई चलो गवाही दो। बोले हाँ इसने पैसा भरा। बोले हाँ पैसा भरा इसने, पूरा सूद समेत पैसा भरा। बोले तुम वहां थे? बोले हम थे वहां पर। क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? बोले अभी आप चपरासी को भेजो कि सेठ का जो खाता है, जो बुक है जिसमें वो कर्जा लिख के रखता है, उसी में वो उसने रिसीट, ओरिजिनल जो रिसीट है, सही रिसीट उसी में रखा है, लेकिन सेठ को मत जाने देना, यही पुलिस को रोको, चपरासी को भेजो। चपरासी गया, जो खाता था उठा कर लाया, उसमें खोला, देखा जो रिसीट है उसी में रखा है। जज साहब ने कहा वाह, सेठ को तो सजा सुनाया,
रघुनाथ जी वहां से गवाह देकर चले गए। जज साहब उसी दिन अपना इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दिया? जन्म जन्म मुनि जतन, बोले हम जिंदगी भर बैठकर यहाँ न्याय का फैसला कर रहे हैं, जिंदगी भर बैठकर न्याय का फैसला कर रहे हैं, और सुबह शाम भगवान का नाम लेकर तब हम न्याय कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे अदालत में एक सरल भक्त के कारण स्वयं रघुनाथ जी आज का घरे में खड़े वो हमको बतला रहे हैं, और हम यहाँ जज की कुर्सी से बैठकर और भगवान के आगे हम न्याय कर रहे हैं। अरे ऐसे कुर्सी से छाव में कुर्सी ही नहीं रहे, उतर कर और रघुनाथ के मंदिर में सेवक बन गया। भक्ति करने से थको नहीं, भगवान के नाम लेने से थको नहीं। ये नहीं सोचो हम 30 साल महिला मंडल चलाया है, 30 साल पुरुष मंडल चलाया, अब हम पदवी दे देंगे या हम हट जाए। नहीं, आपकी तजुर्बा की जरूरत है, नहीं थको। हमारे समक्ष देवी बेटी है जिन्होंने यहाँ पर भूमि दान किया, वो अपने जवानी से लेकर आज बुढ़ापा तक बैठे बैठे ये मंदिर बहुत चला रही है। जो बगल में ही हमारी नानी बैठी है, वो भी उतनी दूर लंबी पैदल वहां से चल कर आती है। अभी तक उनमें शक्ति है कि जब जब यहाँ भवन पूजन हो पैदल चल कर आया, फिर पैदल चल कर जाए। बूढ़े लोग आ जाते हैं, लेकिन हमारे जवान लोग में थोड़ा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो मोबाइल फोन है। ये दुनिया के सबसे बड़ा जंजाल बन गया है, और जंजाल भी कितने का काल बन गया है। मधुकेटक को भगवान ने मारा, भगवान विष्णु ने। एक समय की बात है, सूर्य जी कहते हैं सुनो। मधुकेटक नाम के 2 असुर पैदा हुए। भगवान विष्णु जी क्षीर सिंधु में प्रकट बैठे हैं, गहरे निद्रा में शयन कर रहे हैं, और मां जगदम्बिका के मन में आया अब सृष्टि का हम सृजन करें। मां का मन में आया कि हम चलो मैथुन सृष्टि निर्माण करें, क्षमा करें, हम सृष्टि का निर्माण करें। ये जो सृष्टि है अर्थ, इसका निर्माण करें। मैथुन सृष्टि तो नर सृष्टि है, राइट। हम इस अर्थ का, इस भूमि का निर्माण करें, पृथ्वी का निर्माण करें, सृष्टि का निर्माण करें, रचना करें। तो भगवान विष्णु के कान में आदि शक्ति का ज्योत गया, भगवान विष्णु के कर्ण मार्ग में आदि शक्ति का ज्योत गया, और वहां से मैल निकला। भगवान विष्णु के कर्ण मार्ग से मैल निकलता है, और मैल से 2 वीर असुर प्रकट होते हैं। 2 असुर प्रकट होते हैं, और प्रकट होकर बड़ा भयंकर रूप हो जाता है उनका, भयंकर। अब वो इधर ताकते करने क्या करे, क्या है ना। कोई ज्यादा बलिष्ठ हो जाए, ज्यादा धनवान हो जाए, ज्यादा बड़ा शरीर हो जाए, बॉडी बना ले, तो सोचेगा हमारा कोई मुकाबला के मिले। हीरो बन के चलता है घर में, सबको डराने की कोशिश करता है। कुछ करोगे अभी हमारे पास बल नहीं, आत्म बल से बड़ा कुछ बल नहीं। चाहे धन बल हो, चाहे बुद्धि बल हो, चाहे ज्ञान बल हो, चाहे आपके पास पुरुषार्थ कितना भी हो जाए, आत्म बल से बड़ा कुछ बल नहीं। इस प्रकार से नववाणी वाहे, तुम्हारा नाम मधु है और तुम्हारा नाम केटव है। तुम लोग इस मंत्र का जाप करो, ओम ऐम ह्रीं क्रीं। इस मंत्र का जाप करो। दोनों वहीं जल में बैठ गए और जाप करने लगे। तपस्या करते 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 मधुकेटव अखंड तपस्या करते हैं, और तप करते करते देवी मां प्रसन्न हो जाती है। उनकी तप से पूरा तपोबल से वो जब मां को प्रसन्न कराते, देवी मां भगवती मां वरदान देने के लिए दोनों के पास आते हैं। कहती है मां, हम तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न है, वर मांगो। तो उन्होंने भी यही मांगा, हमको अमर तत्व का वरदान दो, हमारा मृत्यु कभी ना हो। जननी कहती है
भगवती कहती है ऐसा तो संभव नहीं, सृष्टि में जो जन्मा उनको तो मरना पड़ेगा, तुम कोई और वरदान मांगो। तो बोले ठीक है, हमारा मृत्यु वहां हो, क्योंकि हम जल में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। मधु कह रहे सोचे कि इतने जल ही है सब भगव, तो हमारी मृत्यु वहां हो जहां जल ना हो, हमारी मृत्यु वहां हो जहां जल ना हो। जगदम्बा कह दिया क्या मस्त, ऐसा ही होगा। अब ये वरदान पाकर असुर वरदान पाकर तो बलिष्ठ हो गए, वो मारेगा तो। विष्णु तो अपने वैकुंठ में क्षीरसिंधु में, ब्रह्मा जी कमल के पुष्प पे बैठे हुए सृष्टि के ध्यान में है। इधर मधु के तट जब बलिष्ठ हो गए तो इनको बड़ा जोर से भूख लगा, खोजते हैं खाने के लिए, और जब जल में घूमते खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है तो जल से बाहर निकलकर जब ऊपर आते हैं, इधर उधर ऊपर घूमते तल पर ना, द surface of the sea is called तल, ये पहला लोक है। तल, अतल, वितल, तलातल, रसातल, सुतल, पताल, 7 लोक नीचे 7 लोक ऊपर। तो तल पे जब आए तो तल पे चलते 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 जाते हैं तो देखते क्या है, बुढ़ा बैठा है कमल के पुष्प पर। और वो कौन था? ब्रह्मा जी बैठे हैं। अरे खुशी हो गए, मिला आहार हमको करने के, है ना। आज देवन मोहे दीन आहारा, सुनत वचन का पवन कुमार। जैसे वहां सुरसा आई थी, सुरसा नाई मुंह खोली थी हनुमान जी खाने के लिए, है ना। इसीलिए खाना भी खाना तो मुंह देखो कितना खोले, बचा कर खोलो, है ना। कल कर कम नहीं, 1 पूरी या 2 पूरी खाकर पूरा भर लोगों में। अरे भाई थोड़ा भोजन भी अन्न देवी, उसको इज्जत से खाने की चेष्टा करो, सुरसा नहीं बन जाओ। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार मुझे पर्वत भवन
तेरा पार भवानी। सावन महीना मैया झूला झूल रहे। सावन महीना मैया झूला झूल रहे। बैठी है दुनिया के हार भवानी। प्यारा सजा है तेरा पार भवानी। प्यारा सजा है तेरा पार भवानी। प्रेम से बोलो अम्बे मात की। तो छपटे ब्रह्मा के ओर दौड़े ब्रह्मा की ओर खाने के लिए। ब्रह्मा जी बैठा देखा, है ये कौन दुनिया से आई। अब ब्रह्मा भी सोचे इतना भयंकर रूप तुम कभी देखा नहीं। भयंकर थे दोनों मधु के। डर के हमारे ब्रह्मा थर थर कांपने लगा, क्या करें, मेरे तो पुरुषार्थ है नहीं सिद्ध करने के लिए। तो कहते हैं कि जब तुम्हारे पास बल नहीं है तो वहां पर क्या यूज करो, बुद्धि। ब्रह्मा जी का ये तो हमसे नहीं होगा इनसे युद्ध करने, ये हमें जरूर खा जाएंगे। आसुर है, राक्षस तो खाएंगे। इस प्रकार से ब्रह्मा ने क्या किया, तुरंत तो उस कमल के पत्ता बैठा था ना, कमल के पत्ता के नाल जो है डोम डोम पकड़ के नीचे उतरा, भागा। अब सीधा जल में भागेंगे तो पिछवा कर पकड़ लेंगे, नाले में घुस गया, उसी नाल के अंदर घुस गया। कमल के पत्ता का छोटा सा रूप बनाया और नाल के अंदर 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 सीधा ब्रह्मा भगता कहा, जहां इस नाल का शुरुआत है। कहां से आया, बोले कोई ना कोई तो वहां मिली, जहां भी नल के जड़ है, कहीं ना कहीं तो हमें रक्षा कोई ना कोई करी, वहां कोई ना कोई तो होगा, उनके हम सहारा लेंगे। भगा ब्रह्मा बड़ा जोर से नीचे जाता है, जाते 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 और मधु के डब्बे पिछवा लिया। यारे चलो बुढ़ा हमारे पीछे से कहां बनी आज। इस प्रकार से पहुंचे कहा, जहां पर नारायण जी शयन करते थे, शंख चक्र गदा पद्म लेकर शयन करते। ब्रह्मा जी नाव से निकलकर खड़े होकर तुरंत पाही माम रक्षा करो, पाही माम रक्षा करो, पाही माम रक्षा करो। विष्णु जी तो निद्रावश में है, किसी घर पर जाओ, पति को जगाना चाहिए या बुलाना चाहिए तो अनुमति पत्नी का होना चाहिए तब। ब्रह्मा को ध्यान आया इसमें निंदा देवी है, निंदा देवी इसको सुला कर रखा है, तो निंदा देवी का स्तुति किया। तब निंदा देवी भगवान विष्णु के हृदय से निकलती है और विष्णु ने नैन खोला। जैसे नैन खोला वैसे मधु के टब आकर खड़े हो गए। मधु के टब तो प्रसन्न हो गए, बोले वहां 4 मुखला बुढ़ा मिला था, 4 हाथ, और यहां का 4 हाथ वाला विष्णु 2 मिल गए खाने के लिए। अपने बताया भैया, एक के तुम एक के हम। शिकारी जब शिकार करने जाते हैं ना, हाँ, एक तुम्हारे एक हमारे, है ना, वैसे करते हैं। हाँ। तो मधु के तो अब दोनों अपने वाली बतिया हैं, क्या बात कर रहे हैं, कौन वाला किसकी खाई, भूख तो लगा। ब्रह्मा जी कह रहे विष्णु से, प्रभु जी रक्षा करो, ये दोनों भयंकर है और ये हमको खा जाएंगे। तो विष्णु ने क्या कहा कि तुम अब वैकुंठ में, तुम अब क्षीर सिंध में आ गए हो, हमारे शरणागत में जो आते हैं, हमारा कर्तव्य उनका रक्षा करना, तुम चिंता मत करो, छोड़ दो, इनको मैं मारूंगा, इनको मैं देख लूंगा। नारायण जी खड़े हुए, मधु केटक से कहा, हे मधु केटक चले जाओ, मैं विष्णु हूं, ये ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन कर रहे हैं माता की कृपा से, और मधु केटक क्या माने, वो क्या मानेंगे, मारने वाले ही नहीं।
हम तुम दोनों की खा जाएंगे, क्या सोचते हो अपने आप को? तो ठीक है, अगर रक्षा करना है तो युद्ध करो हमसे। इस प्रकार से घमासान उठन गया भगवान विष्णु और मधुकेटक पर। मल्ल युद्ध हुआ, कुश्ती, मल्ल युद्ध कुश्ती कहते हैं। हाँ, मल्ल युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध। युद्ध होते 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 मारे से ना मरते, क्योंकि जल में उनकी मृत्यु है ही नहीं। भगवान विष्णु सोचते कि ये मरेंगे कैसे, बार बार कोशिश करते, फिर ये नहीं मरते। अखंड युद्ध होता है, 5000 वर्ष बीत गया ऐसे, 5000 ईयर्स उन्होंने युद्ध किया मधुकेटक के साथ, 5000 वर्ष। भगवान विष्णु सोचा नहीं, मैंने मैया को नहीं मनाया, चलो शक्ति मैया से कृपा से अवश्य इनका वध करेंगे। ये मैया कुछ ना कुछ मार्ग निकालेगी, तभी ये असुर का वध होगा। अपना एक रूप छोड़कर थक जाते युद्ध करने करते, रेस्ट कर लेते, वो भी रेस्ट करते, भगवान भी रेस्ट करते, फिर युद्ध शुरू हो जाता। ऐसे 5000 ईयर। तो भगवान विष्णु ने एक अपना रूप छोड़ा और एक रूप लेकर पहुंचा माता भुवनेश्वरी के धाम, जिसको हम अक्षय धाम कहते हैं। अक्षय धाम पर पहुंचकर मां की विनीत वंदना स्तुति करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और मां भवानी का स्मरण करती है, मां भगवती पाहि माम, रक्षा कीजिए मधुकेटक नाम के 2 असुर से। मैंने 5000 वर्ष मां इनको मारते मारते, ये असुर मरते नहीं है। हे जगदम्बा, हे अम्बे मैया, हे भगवती कृपा करो। तब भवानी मैया दर्शन देती है भगवान विष्णु को। दर्शन देकर वाणी कहती है कि हे विष्णु, अब तुम जाओ, उनसे युद्ध करो। याद रहे, उनका मृत्यु जल में नहीं, उनको वहां मारना जहां पर जलना। अब तुम जाओ, युद्ध करो। मैं अपनी माया से उनकी मति को भ्रष्ट करती हूं। पुनः भगवान विष्णु लौटे हैं, मैया का वरदान लेकर लौटे हैं और पुनः युद्ध शुरू हुआ। और इधर मैया का जब माया चला, माया जगदम्बा जब माया प्रेरित करती है तो असुर हंसते हैं, बड़े जोर से हंसकर, और भगवान विष्णु से कहते हैं, हे विष्णु, आज तक हमसे इतना घमासान और बलिष्ठ युद्ध किसी ने किया नहीं। मैया का मति, मैया का माया ने उनका मति फेर दिया। अभी तक तो वो अभी पैदा हुए थे, कर्ण मार्ग से भगवान विष्णु की तपस्या करके वर पाए, किसी से तो इससे पहले युद्ध किया नहीं, तो कैसे कह दिए कि आज तक हमसे किसी ने इतना बड़ा पहले युद्ध किया नहीं, हम तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न हैं। भगवान विष्णु कहते, हमने बहुत युद्ध किया, लेकिन हम तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न है। इधर माता अपनी लीला करती है, सरस्वती आती है, उनकी जिह्वा पर बैठ जाता है, किसकी? मधुकेटक के, जैसे कुंभकर्ण की जिह्वा पे। इधर भगवान विष्णु कहता, हम तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न है, वर मांगो। मधुकेटक फिर हंसकर कहते, तुम क्या वर दोगे विष्णु हमें? हम तुमको वरदान देंगे, मांगो, क्या वरदान मांगते? मैया ने अपना माया का चक्र चलाया, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? देरी नहीं किया, भगवान विष्णु ने कहा, अगर वरदान मांगते हो, देने के योग्य हो, तुम्हें देने की क्षमता है, बोले हम देंगे, जो मांगोगे हम देंगे। बोले मेरे हाथ से तुम मर जाओ, बोले मेरे हाथ से तुम मर जाओ, ये वरदान दे सो। अब तो दे दिया वरदान, तो उधर क्या कहते? बोले हाँ ठीक है विष्णु, हम तुम्हारे हाथ से मरेंगे, लेकिन हमको मारो वहां जहां जल ना हो, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दी, हमको मारो वहां जहां पर जल ना हो। तब भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है मधुकेटक, आओ मेरे जगह पर। दोनों का सिर अपने जगह पर रखते हैं भगवान विष्णु, और अपने जगह को बड़ा करते हैं। अपने जगह को बड़ा किया और जल से बाहर, जगह जैसे ऊपर आया, तल से ऊपर, समुद्र से बाहर आए, तलवार लेकर दोनों को शीश को काटा भगवान विष्णु ने मधुकेटक का। तब भवानी माई की ज्योत
उनकी रक्त पर पड़ती है और भगवान विष्णु ने उनके शव जो था, जो सिर था और जो रुंड और मुंड ना, दो तो होते हैं ना, हाँ, धड़ और जो अधड़ होता है, वो उनको मत्ते भगवान विष्णु मत कर अब क्या करते हैं, सृष्टि का निर्माण करते, अर्थ का। जैसे कहेंगे ना 5 तत्व से बना है, क्या है, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये 5 तत्व है ना मनुष्य शरीर का। तो वैसे जो पृथ्वी का तत्व है, पृथ्वी का तत्व 7 धातुओं से बना, 7 धातुओं से केवल पृथ्वी बना है। मनुष्य का शरीर तो 5 तत्व से बना है, उसमें पृथ्वी भी है, लेकिन जो पृथ्वी है वो 7 धातुओं से निर्माण किया गया। वो भी मधु के तब, जो उनके हाड़, हड्डी, पत्थर बने, मांस, मट्टी बने, रक्त इत्यादि जो था, ये सब पृथ्वी के आकार बने। भगवान विष्णु ने उसका निर्माण कर सुंदर सा पृथ्वी का रूप दिया, सुंदर सा। इसी पृथ्वी को जब हिरण्यायक्ष हरण करके ले जाएंगे तो भगवती देवी कौन सा रूप धारण करेंगी, बताओ, जगदम्बा कौन सा रूप धारण करेगी जब हिरण्याकश्यप, वारा रूप भगवान विष्णु धरेगा कब, पतन कल्प में। अभी तो देवी का कल्प की कथा चल रहा है, तो देवी कल्प में अगर हिरण्यायक्ष चोरी करता है तो कौन सा रूप धरते हैं माता, बारही रूप, बारही रूप है ना। ऐसे नहीं सोचो कि मेल रहे, फीमेल भी रहे। 12 भगवान शुक्र का रूप है, मेल शुक्र भी है, फीमेल शुक्र है कि नहीं, हाँ याद रखना। तो 12 ही, जैसे हम नारायण कहते हैं नारायणी, है ना, हाँ। मछ कहते हैं मछली, फीमेल, है ना। 4 प्रकार के ब्रह्मा ने जन्म का जगा दिया, अंडज, पिंडज, स्वादिज और उद्दिज। अंडज जो अंड से पैदा होता है, पिंड मानो पिंड से जो जन्म देते हैं माताएं, और उद्दिज हवा से, स्वादिज जल से। हवा से कौन, पॉलन ग्रेन्स, यहां से वहां जो उड़कर पॉलन जो होता है, और स्वादिज जो जल में पैदा होते हैं, है ना, वो स्वादिज। देखो 4 प्रकार के जन्म है। तो इस प्रकार से मधु के तत्व के शरीर से पृथ्वी का निर्माण हुआ, एक तत्व बना पृथ्वी, सुंदर सा। और जब हिरण्यायक्ष को मारेंगे तो उसको लाकर भगवान वाराही देवी जब उसको लाकर तल पे रखेंगे तो उसका नाम क्या पड़ेगा, हम बताया था यहाँ पे। जिस समय वाराही, वाराहा या वाराही कहो, कल्प भेद अनुसार जब लाकर अपने उठाकर यहाँ जल पे पृथ्वी को लाकर रखेंगे तो क्या नाम पड़ेगा, वाराहा से नाम पड़ा वसुंधरा। पृथ्वी का एक नाम है वसुंधरा, वसुंधरा देवी, जानते हो, वसुंधरा देवी, बड़ा सुंदर नाम है वसुंधरा। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने मधु के तत्व को माया भगवती की कृपा से उनका संहार कर दिया। जैसे संहार किया, वही तल पर क्या देखते हैं, ब्रह्मा जी आ गए। वही तल पर क्या देखते हैं, शिव जी भी चले आए, भगवान शिव जी भी वहां प्रकट हो गए। क्या हुआ ना, शिव जी प्रकट, तीनों देवता एक दूसरे को देखने लगे, ब्रह्मा, शिव और विष्णु आपस में बात करते हैं, किसने तुमको रचना किया, किसने तुमको रचना किया, किसने तुमको रचना किया। ये तीनों आपस में बात करते, एक तीसरे से बात करते, बताते हैं मैं तुम। अब ब्रह्मा जी को देखें, विष्णु के भी 4 हाथ है, शिव जी अपने रूप में क्या त्रिशूल लिए हाथ में, ये सब कहां से आया है, तीनों सोच रहे, तीनों देवता मन में सोच रहे हैं, है ना। इसलिए वो जो आता है ना, हम गाते, एक साखी गाते भजन गाने से पहले, क्या सदा भवानी दाहिनी सन्मुख गए, 5 देव रक्षा करे,
कितने लोग पूछे बोले 5 देव रहा कौन? तो हम बताइए 5 देव कौन रहा? भीमदेव, अमरदेव, सामदेव, डिंगदेव और पुण्यदेव। और भाषा में जाने मांगे सामदेव, दंडदेव, पापदेव, पुण्यदेव, अमरदेव। क्या करोगे जानकर 5 देव कौन था? यह सुमिरन है भाई। सदा भवानी दायणी। भवानी कौन? जगदम्बा। सदा भवानी दायणी सन्मुख गौरी गणेश। गौरी के पुत्र सन्मुख रहे गणेश। 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सदा भवानी 1, गणेश 2, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश 5 भाई के नहीं। अब लोग कहे भवानी तो देवी है, देव कैसे हो गए? तो मूर्ख जो है वो ऐसा विचार। उसके सिंपल आंसर है मूर्ख। 2 व्यापारी थे। 2 व्यापारी ऐसे मिले, संडे को मिले, संडे को अतवार के रोज मिले, बैठे थे, चाय पी रहे थे। एक ने कहा तुम जानते हो हमारा नौकर कितना मूर्ख है? बोले अभी आपको दिखाते हैं। बुलाया, ए मुन्ना आओ। मुन्ना बेचारा दौड़ते चला गया। बोले तुम जाओ 10 रुपया दिया और बाजार से टीवी लेकर आना। दूसरा वाला भी कम नहीं था। बोले तुम्हारे तो कुछ नहीं मूर्ख है। बोले अभी हमारा वाला दिखना। बोले ओ रामू यहाँ रामू चलाया। तुम जाओ ऑफिस में पहुंचो, हमारे दफ्तर में हमारे जाओ, जहां से हमारे व्यापार चल रहा है वहां पहुंच कर बताओ हम ऑफिस में है कि नहीं। देखो हम पर ऑफिस में है कि नहीं। दोनों जी चले गए। वो गया 10 रुपया में क्या टीवी लेने, और ये गया देखे कि हमारे जो साहब हमको भेजा है हम दफ्तर में है कि नहीं। वहां से तो हमें कॉल करके बताना कि हम दफ्तर में है कि नहीं। ये जब रास्ते में जा रहे हैं अब आपस से बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? बोले जिसको जो टीवी लेने जा रहा था, बोले आप जानते हो हम लोग तो मूर्ख हैं, लेकिन हम लोग से बड़ा मूर्ख हम लोग के मालिक है। बोले क्या है? भैया 10 रुपया में जाओ टीवी लेके आओ। ये नहीं जानते आज अखबार, आज बाजार बंद है। देखो ना क्या बताए। बोले तुम्हारा लाश बड़ा मूर्ख तो हमारा लाश क्या है? बोले वो बैठा घर पर, हमें बताया जाओ देखो कि हम दफ्तर में है कि नहीं। अरे तार मार के वो पूछ ले चाहिए कि हम दफ्तर में है कि नहीं। कॉल करो अपन दफ्तर में पूछो हम वहां है कि नहीं, देख लो। मूर्ख की कमी नहीं है संसार में। ये मत पूछो काहे पंडित तुमको दिया। पंडित जी ने कहा जोड़ा लवांग चढ़ाओ। बोले कभी तो लोग कहते बोले ऐसे करके लंबू करना है, हम ऐसे करके नहीं सिखा रहे। पंडित जी ऐसे करके करना या ऐसे कर करना। कोई प्रॉब्लम कौन सी है? अरे तुम्हारा प्रॉब्लम कौन सी ऐसे करने में? ऐसे पंडित बता रहा है करने के लिए है। वो अपना कर्म जानता है, उसको जानता है पूजा पाठ की। तुम्हें पंडित बन जाओ भाई। सब डॉक्टर बन जाएगा, सब नर्स बन जाएगा तो फिर ठीक है, अच्छा भैया जाओ बीमारी पड़ो अपने स्वीकार हो। जो जिसका कर्तव्य भगवान ने दिया है, ब्राह्मण को दिया है, वो अपना काम जानते हैं। क्षत्रिय को अपना काम जानना चाहिए, वैष्णव को अपना काम, शूद्र को अपना काम करना चाहिए। संसार ऐसे ही चलेगा भाई। तो इसके विषय में ये मत कहो कि कहा है ऐसे हुए, कहा है ऐसे हुए। हाँ सही ढंग से आपका भाव, ऐसे मैंने कहा था जिन्ना, चाहे आप कितनों धार लाकर माता चढ़ा देते, अपने हृदय का धार नहीं चढ़ाओगे, कोई धार आपका माता स्वीकार नहीं करेगी। और हृदय का धार क्या होता है? बोले हृदय का धार है कि हृदय से कपट निकाल दो, हृदय से ईर्ष्या निकाल दो, हृदय से जलन निकाल दो। बस हृदय का धार वही सही धार है। किसी की बुराई करना छोड़ दो, गॉसिप करना छोड़ दो। सत्संग में लोग कम जाते हैं। एक कोना में 2 महिला खड़ा कर अपने कान नाफूसी करने लगे, 3 और दौड़ के आए सुनने के का बतिया है। उसमें ज्यादा ध्यान रहेगा कि का बतिया है,
कथा में जो चीज हुआ था वो नहीं बात होगा, लेकिन वहां वाला बात तो फिर रेडियो एफएम पिछड़ जाएंगे, पूरा गांव पूरा सब जिला गुनगुनाएगा, बोले बुदा की चीज इतना फास्ट पहुंचता है। ऐसे किसी की घर की बात थोड़ा सुन ले, 5 बीघा बढ़ाकर और उसको बनाकर ऐसे बताते हैं। अरे क्या मिलता है तुमको भाई? कुछ हासिल होता है? कुछ नहीं मिलेगा। देवी भागवत में मैया ने कहा है कि धार चढ़ाओ, मैं कहता हूं लेकिन पहले हृदय का धार, किसको हम देखकर जलन करें? अपना नौकरी कर रहे हो दूसरा बात है, वहां नौकरी में किसी को डांटा आपने, वो तो तुम्हारा डेली है, लेकिन किसी बेटी की शादी की बात हो रही है और वहां जाकर आपने उधर किसी शादी करना, वो लड़की, अरे भाई पहले अपन घर में झाँक के देख लो तुम्हारे पास में लड़की है कि नहीं, ताक लो पहले, क्योंकि व्हाट गोस राउंड कम्स राउंड, एक दिन कोई तुम्हारी भी बिटिया पर बात करेगा, देख लो अच्छा से, बोलने मुंह खोलने से पहले जुबान बोले झापड़ मार दो अच्छा है, लेकिन जुबान का चोट जो है एक बार लग जाए, घाव बन गए, जिंदगी भर रहता है। भाई ख्याल करना, किसी बेटी को मत बोलो, डोंट से, कभी भी नहीं मत बोलो। झगड़ा हो गया वो अलग बात है, लेकिन उनके विवाह संस्कार हो रहा है उसमें भीड़ मत मारिए, बहुत बड़ा पाप है। उत्तराखंड रामायण पढ़ के देखना, बहुत बड़ा पाप है। जिसके पाप उसके सर, करने दो, वो जाने तुम क्या करोगे। उसके पाप भागी बांट सकते हो तो बांट लो, यू कैन शेयर। इसीलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है, जो पंडित जी बतलाते हैं वो सुनो, वो अपना काम कर रहे हैं। कोई अपना देवी लाकर इस भवन में नहीं बिठा रहा है। कोई कहते कि यहाँ पे अपना कुल का स्थापना, भैया नहीं, ये देवी श्री ज्ञान दीपक रामायण मंडली का ये स्थान है और यहाँ पर ये माता भवानी का विराजमान, ये पूरा विश्व के लिए यहाँ पर बैठी है भैया, किसी का कुल का पूजा नहीं है। ये बात सोचो, ऐसा निकाल दो दिल से ऐसा विचार। घर के भवानी को इज्जत नहीं और आ जाते हैं हम यहाँ मंदिर की भवानी को मनाने के लिए, कब मानेगी, है ना। इसलिए मैं कहा था नवरात्रि में कभी किसी को कुछ नवरात्रि के अंदर मत बोलना, और तुम्हें कोई कुछ बोल दे चुप शांति सहन कर लो, ठीक है, कोई कुछ बोले सहन करो, नहीं बोली करो। संतोष धन कौन देता है? ब्राह्मण ने कहा दिया ना, लेकिन संतोष धन कौन देता है? अष्टमय था लाभ संतोषा, सपने नहीं देखने परोसा। कौन देता है तुमको संतोष धन? माता शबरी के पास था। शबरी कौन थी? देवी थी। तो संतोष धन किसके पास है? देवी के पास है। मैया के पास जाओ, मैया तुमको संतोष धन देगी। ये भक्ति जो है संतोष भक्ति, वो गा देना। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता, मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता। जय जय संतोषी माता, जय जय मां, जय जय संतोषी माता, जय। बड़ी ममता है, बड़ा प्यार माँ की मंदिर में, माँ की आंखों में। संतोषी किसकी बेटी है? किसकी बेटी है संतोषी देवी? गणेश जी की, गणेश की पुत्री है। अब गणेश जी को क्या देते हैं हमको? रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, ये 4 तो मिल गया। गणेश जी 12 विघ्न को दूर करने वाले, रिद्धि सिद्धारे कार्य को सिद्ध करने वाले, है ना, गणेश जी हैं। शुभ लाभ को भी देने वाले गणेश जी हैं। और उनकी बेटी जो है संतोष की देवी, संतोष की मूर्त है। इसीलिए मैंने कहना चाहिए संतुष्टा आपको प्राप्त।
जीवन में बहुत कठिन भक्ति संतुष्ट अपन रखना काहे हमारे जेक्स में अगर एक साड़ी आएगी और पैर के मंदिर कोई आएगी तो फिर घर पर जाओगे कितना दिन के मैं तुम जेक्स ने लेके गया गुब्बारा बनकर बैठेगी देवी जान जाना कंपटीशन मत करो सरलता मैंने कहा था ना सिंपल आज हम भी गए थे माता की साड़ी लेने के हमें निकाल के दाम और सबसे सस्ता क्या है देवी मैया चढ़ाते सबसे सस्ता वाला दिखाओ देवी मैया का हमें चढ़ाएंगे क्योंकि मैया ने देखती कितना रुपये में लेकर आए मैया भाव देखती कि भाव से चढ़ाएंगे और किसी को दे देना वो पहले बात ये भाई कि जीवन में कंपटीशन मत करो वो वस्त्र पहनो जो तुमको अच्छा लगे जो दुनिया को अच्छा लगे वो मत पहनो जो तुमको अच्छा लगे अपनी आंख को देखो शीशा में खड़ा है अच्छा लगे कि नहीं है ना यू आर हैप्पी दुनिया जाए भाड़ में तुम खुश रहो बस तुम मस्त रहो बस तुमको देखने में अच्छा लगे फलाना चाहे कुछ बोले तो उसके देखो शरीर तो है नहीं और पहले ले आई अरे तुम्हारा कहा जाए तुम्हारा पैसा ऐसे ऐसे बहुत बात है भाई यहाँ पर होता है ये मगर कर्तव्य बनता है कि इससे निकलो क्योंकि ये सब संसार की बुराइयां हैं इससे दूर रहो कल मैंने किसी को कहा कि मैंने जैसे पहले तुमको देखा था आज तक भी तुम्हारा उम्र जा रहा है लेकिन आज तक भी तुम उसी तरह हो तो उसने मुझसे कहा कि मैं ना कभी निंदा सुनती हूँ ना बुराई करती हूँ ना किसी के कंपटीशन में आती हूँ मैंने कहा मैंने आपको देखा बहुत दिन तक मैंने रिश्ते में मेरी भाभी लगती है क्योंकि जो बात सही हो बात सही बोलना पड़ेगा भाई तो बात ये आता है कि देवी मैया का भी अनंत रूप है अब काली रूप देखो काली मैया क्या श्रृंगार करती है पंडित जी काली का श्रृंगार क्या है वो मुंड की माला पहनती है जानते हो खोपड़ी मानो के जो खोपड़ी है उसका वो माला पहनती है काली मैया जिह्वा में क्या लगा है रक्त लगा है नेत्र उनका लाल लाल है काल रात्रि की सुमिरनी कौन दिन आएगा पूजा उसको सातवां दिन ना सातवां दिन काल रात्रि की आज किस देवी का पूजा है मां कुष्मांडा कुष्मांडा का अर्थ क्या है कुष्मांड का अर्थ अंड से जिस ब्रह्मांड का उत्पन्न हुआ है उसी ब्रह्मांड का नाम वो देवी है जिस ब्रह्मांड में द यूनिवर्स इज कॉल्ड कुष्मांडा ये यूनिवर्स का नाम है कुष्मांडा जिसमें हम रहते हैं जो ओजोन लेयर देखते हो ब्लू वाला जो देखते हो ना ये जो घिरा हुआ है ये कैसे शक्ति और जो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये प्लेनेट ऐसे वो घूम रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर के अंदर जो न्यूक्लियर में घूम रहे हैं वो कैसे एक दूसरे से टकराने रहे कैसे एक जगह पर स्थिर है सूरज चांद जुपिटर क्या जो इतने प्लेनेट्स हो गए है ना कैसे वीनस इत्यादि ये कैसे अपने अपने जगह पर ये घूम रहे किसे कौन शक्ति इसको द मैग्नेटिक फोर्स द मैग्नेटिक पावर जिसको वही इसका नाम है कुष्मांडा वही शक्ति से आज अपने में थोड़ा कुष्मांडा जब हिले धरती हिलता है जो प्लैनेट्स हिलते हैं वो कुष्मांडा उसका आज विशेष पूजा है इसीलिए कला ब्लू ओजोन लेयर कौन कला है ब्लू बैठता बात कि नहीं तो इसी तरह भाई परम शक्ति ये समझो कि माता सबसे ऊंचा स्थान मैया का सबसे ऊंचा स्थान है जगत में और मैया के नीचे पूरा संसार है यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी अपना सिर झुका दिया माता के हम गाते हैं ना मंगल की सेवा सुनोरी देवा हाथ जोड़ के द्वार करे पान सुपारी ध्वजा डाली जंगले मारा गई करे
संतन प्रतिपाली सदा सहाय संत खड़े जयकार करे संतन प्रतिपाली सदा कुशाली जयकारे कल्याण करे ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हैं लेट भेद द्वार खड़े अटल सिंहासन बैठी मैया सिर सोने का छत्र सुर जगदम्बे करण विलंबे भगतन के भंडार भरे संतन प्रतिपाले सदा कुशाली जयकार कल्याण खप्पर त्रिशूल हाथ लिए रक्त बीज को भस्म करे शुंभ निशुंभ पल ही में मारे महिषासुर को पकड़ गए जब जब भीड़ पड़े भगतन पर तब तब आए सहाय करे संतन प्रतिपाले सदा खुशाली जयकार द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ नो दुर्गा इज महाकाली मोस्ट प्योर सबसे डरावनी लगती है लोगों को लेकिन सबसे शक्तिशाली मां दुर्गा मां तो प्योर ही है लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था सबसे शक्तिशाली जो देवी है उसमें से सबसे एक समय में ओझा से पंडित जी शेयर कर लेना ओझा लोग भागते हैं ओझा पीछे बहुत ये भी हम देखें तो ऐसे ओझा से हमारा आमना सामना हो गया नहीं बताएंगे कब लेकिन हुआ हकीकत बात तो उनको कहा बोले ऐसे ऐसे अच्छा ठीक भाई बताओ बोले हम देवी बुलाएंगे हम अच्छा ठीक और हम देख लो हम लोग किधर से पूजा तो ठीक है अच्छा तो देवी माँ आई तो हमने पूछा बताओ भाई सब ठीक है ठीक ठाक हाँ ठीक है लेकिन कुछ गड़बड़ है तो हमला बताओ गड़बड़ जो चाहिए बताओ नहीं यार क्या गड़बड़ है बोले नहीं हम छोटी देवी है या बड़ी देवी हुआ है बड़ी देवी के लिए वहां आना पड़ेगा उनके मंदिर जाए वहां बड़ी देवी है अब मैंने सोचा हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना बड़ी देवी छोटी देवी में क्या फर्क है भाई देवी तो देवी है अगर पार्वती कौशिकी की रूप धारण करके आती है कौशिकी पार्वती बनती है भगवती बनती है चामुंडा बनती है चामुंडी बनती है कात्यायनी बनती है कामका देवी बनती है त्रिपुरा सुंदरी बनती है अगर वही देवी तो उसमें कमियां क्या है वो शक्ति जब आती है तो पूर्ण रूप से आती है केवल अलग रूप उसका होता है शक्ति तो पूर्ण राम आए दशरथ घर में कौन राम आए वही विष्णु आए शक्ति में कोई कमी का थोड़ा था वही था जो वहां था यहाँ कृष्ण आए 16 कला से गोलोक से आए लेकिन स्वयं कृष्ण जो गोकुल में था वही कृष्ण जो गोलोक में वही आया राधा आई वही राधा शक्ति आई भाई कोई डिफरेंट नहीं आया वही इसीलिए ओझाओं के पीछे मत भागो भाई कोई भी संसार का तुम्हारा दुख तकलीफ है पंडित के पास जाओ ग्रह होगा उसको दिखाओ डॉक्टर के पास जाओ तांत्रिक मंत्र जंत्र है लेकिन वो आप अगर सही पंडित के पास ब्राह्मण के पास जाओगे उनके पास शुद्धि करा हुआ मंत्र होगा तो जरूर तुम्हारा कुछ ना कुछ दुख निवारण करेगा ये मैं कहे दावे के साथ कहता हूं और नहीं तो फिर होता तो ये ना जाती रही भावना जैसी प्रभु बस तो ये प्रिय बंधुजन ये साल 2023 की नवरात्रि आप सभी को शुभ और मंगलमय और मेरा कथा तो यहाँ विराम लेता है कल से नवरात्रि नहीं बंद होता कल से फिर चलेगा हम व्यस्त थे कुछ कार्य में और फिर मुलाकात होगी सत्संग में कभी ना कभी ठीक है और हाँ और जम के नवरात्रि मनाइए माता का जय जयकार करो माता का मंदिर है जय जयकार करिए ऐसा न कभी ना हो कि कोई नहीं रहे फलाना नहीं भी रहे पंडित जी ना रहे हमारी बहन भी अगर ना रहे हम ना रहे महेश ना रहे अगर मुख्य लोग इस गांव के भी ना रहे ऐसा ना हो कि माँ के मंदिर का जोत बुझ जाए ये मेरा आपसे प्रार्थना है पूजा होना चाहिए ये मेरा पिताजी ने कहा कर गया था और
जितने ये मंदिर को नींव डाले हुए सज्जन तो यहाँ पर कुछ नहीं है, उनका यही है कि भाई मंदिर चलना चाहिए। जीवनी तो भगवान के हाथ में, कौन है कौन नहीं रहेगा ये तो ईश्वर के हाथ में, हम नहीं जानते ना, ठीक है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम मंदिर का दीप बुझा दें, नवरात्रि को हम माँ को मंदिर को सुना छोड़ दें, ऐसा कभी ना हो। मेरा तो यही प्रार्थना है। और बाकी गांव की जो हमारी लोग हैं ये आप पर है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी को माइक देते हैं। धन्यवाद भैया श्री शिवदयाल जी, बड़े सुंदर से आप 4 दिवस से चले देवी भागवत महापुराण की कथा, माँ की चरित्र हम सभी को श्रवण है कि आपको अपने कार्य विषय के तर्जत में कल से हम सब से रुखसत लेना है। तो चले इस दौरान हम तमाम जनता से प्रार्थना करते कि शानदार ताली की गड़गड़ाहट से उनको धन्यवाद दें। ऐसी परिस्थिति में भी और आपने हम सभी के साथ लेकर के 4 दिवस तक बड़ी खूबी से और माता रानी की कथा हम सबको श्रवण करें। हालांकि ये बोलने की जरूरत नहीं है कि आप परिवार कुछ कठिन समय से गुजर रहे हैं, हाल ही में परिवार के में निधन इत्यादि हुआ, लेकिन आप लोगों ने अपने जीवन में जो पीड़ा को उठाए है उसको आप लोग शिरोधार करके और उसको संचालित करें मनीष। और ऐसे में आपको माता रानी की आशीर्वाद आप परिवार पर सदैव सदैव बनी रहे, जिससे कि आप परिवार इसी तरह से देश विदेश के जिस भी कोने में रहे सदैव आप धर्म सनातन के ध्वजा को फहराते रहे। यही आशीर्वाद है माँ के दरबार से भैया जी कि आपकी जो भी मुराद है, आपकी परिवार जिस स्थिति से गुजर रही है, हालांकि जीवन का सत्य को आप लोग बड़ी खूबी से अंगीकार कर रहे हो कि जीवन मृत्यु ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, उसको भी आप अंगीकार करके और अपने कर्तव्य पर होकर के अपने कार्य को संपन्न करें। तो चले देवियों तथा सज्जनों, शांति पाठ से पूर्व एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे और ये प्रार्थना ज्ञान दीपक रामायण मंदिर के पैटर्न भैया श्री हरिदर शर्मा जी के लिए और उनके स्वर्गीय पिता श्री समूलाल जी के लिए। हालांकि भैया श्री हरिदर शर्मा मेरे ख्याल से और ज्ञान दीपक रामायण मंदिर के पर्यटन थे और हम सभी जानते हैं उनका हाल ही में भी निधन हुआ। आज जब भी मंदिर के कोने में इसे नजर दौड़ाते थे तो उनकी खामियां महसूस होती। जब भी कोई भी पर्व आता था, जब यहाँ बैठते थे हम लोग और कथा प्रचार पूजन पाठ इत्यादि होती, तो कहीं नहीं कहीं वो बाहर बैठ करके और एक कोने में कथा को बड़ी बारीकी की सुनते थे और हर एक समय पर यही करते थे कि धर्म की ज्योत को जलाए रखना। यही बात स्वर्गीय अंकल श्री समूलाल जी की थी कि सदैव धर्म का ज्योत जो है उसको जलाए रखना, और वही प्रयास आज उनके बेटे और बिटिया लोग प्रयास कर रहे हैं उसको करने के लिए। हालांकि परिवार में उनकी खामियां तो ये सदैव महसूस करेंगे, साथ साथ में ग्राम में भी लोग उनकी खामियां शहरों में भी आज महसूस कर रहे हैं। तो इस अवसर पर चले हम सब 1 मिनट के लिए भैया श्री हरिदर शर्मा जी की आत्मा की शांति के लिए मौन धारण करेंगे और माता रानी से फिर एक प्रार्थना करेंगे। ठीक है, चले हम सभी को अपने कर को जोड़ेंगे और माता रानी से
और उस दिग्गज आत्मा की सदगति के लिए प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती, आज आपके दरबार में बैठी हुई भैया श्री हरदत्त शर्मा जी की आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि मैया वो आत्मा, उनके पिताश्री की आत्मा जहाँ पर भी हो, जिस भी योनि में हो, उनको मोक्ष गति प्रदान करें और उन परिवार जो है उनकी, उनमें सहनशीलता और सहनशीलता प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे कि वो एक सूत्र में बन करके और इसी तरह से धार्मिक कार्य में अपने रुचि को लगाए। प्रमा आपकी गोद में जो आत्मा समाई हुई है, माँ उनको मोक्ष गति प्रदान करे। ओम नमः श्री शांतकारं भुजं शयनं पदवनाभं सुरेश्वरं विश्वदारं गगन सुदर्शन मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवियाघ्रानं वन्दे विष्णुमे भवभयहरं सर्वलोककीनाथं नमामि श्री हरि ओम नमः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वादिसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से बोलो अम्बे माते की जय। माँ के दरबार से कभी कोई खाली नहीं गया और आज निसंदेह हमारी प्रार्थना भी उस दिव्य आत्मा तक पहुंचेगी। चले कीर्तन नाम संकीर्तन और तत्पश्चात हम लोग शांति पाठ पर चलेंगे। आओ भैया। आप लोग गरबा भी कर सकते हो, अभी बचा है ना, बाकी रोज में ऑर्गेनाइज करो, गरबा करो। झूला झूलन चली आई हो जगदम्बा Thank you.
तालियों से धन्यवाद दें। माँ के मंदिर में माताएं को गाना और शोभित देता है। ठीक है, तो सभी लोग, आप लोग यहाँ एक से एक गाओ, यहाँ कितने भाभी मारे यहाँ बैठे सब गा रहे हैं, सबको मौका है, गाओ आकर। ठीक है, और कोई भी के नाम नहीं लेता हूं मैं, कोई भी अगर गाना चाहे कीर्तन, पूरा मौका है पंडित जी, पूरा मौका है। प्रधान जी सबको मौका दो, जो महिला मंडल के प्रधान है सबको, कोई भी इच्छा रखे, बेटी इच्छा रखे, कोई बेटा इच्छा रखे, कोई भी बताओ, कभी आकर बता दो कि आज हम कीर्तन गाना चाहते हैं, पूरा मौका है कीर्तन गाने की। ठीक है, चलिए हाथ को जोड़ो, शांति करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। ओमस्तु मा सर्वमया तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मा अमृतं गमया। स्वस्ति वाचि स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मयि मनीषा, गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पौत्रीणां सन्तो पौत्रीणां सन्तो पौत्रीणां, निजनां शरणां सन्तो जीवन्तु शान्तिं। हाथों को जोड़ माँ भगवती से विनय करें कि माँ चौथे दिवस में आपके दरबार में आए, माँ आपका वंदन पूजन की। ऐसे में हे माँ, हमसे कुछ भी भूला चुका हो सो माँ हमको क्षमा करे। हम जगत में आप पूर्ण है माँ, पूर्ण ब्रह्म आप। माँ तेरे दर पर आना मेरा काम था, तेरे दर पर आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हमने छोड़ दी कश्ती माँ तेरे नाम की, अब किनारा लगाना तेरा काम है। माँ हम जगत में आप पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म आप है। माँ तेरा तुझको अर्पण। क्या नाम है? ओम नमः श्रीमन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं चिदानं, यत् पूजितं परिपूर्णं तदस्तु मे शान्तिः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रसाद को भोग
सुनिएगा। राम कहे सतोय कृष्ण कहे महिमा महाप्रसादी राम कहे सतोय कृष्ण कहे महिमा महाप्रसादी तुलसी राय के करके पुकार, तुलसी राय के करके पुकार, देने को पुरा भला, देने को पुरा, देने को पुरा भला, देने को पुरा। तुलसी 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 कृपा है बन गए तुलसी तुलसी संसार में सबसे तुलसी संसार में सबसे राजा ने देश में नारायण राजा ने देश में नारायण सेवियर तथा सज्जनों, जब तक प्रसाद की तैयारी हो रही, आप सभी को मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा। प्रसाद तैयारी करने वाले प्रसाद तैयार करते रहे और 4 दिवस से तले बड़े बारीकी के साथ में हम लोगों ने भैया जी के मुखारबिंद से और कथा को श्रवण किए। हालांकि आपसे बोले कि हमको जाने का दिल नहीं कर रहा है, लेकिन कार्य ही कुछ ऐसा है कि हमको जाना पड़ा। लेकिन हमारा एक कर्तव्य बनता है कि उनकी मुखारबिंद से हम लोगों ने 4 दिवसीय कथा को श्रवण की। भैया जी हमारे पास कुछ है नहीं, बस मैया की एक आशीर्वाद है और आशीर्वाद रूपी एक माला आज हम आपको भेंट स्वरूप में कर रहे हैं। इसको आप स्वीकार करें और यही आपसे हम लोग याचना कर रहे हैं कि निकटतम भविष्य में भी जब भी मां का दरबार ज्ञान दीपक रामायण मंदिर तले सजे, यदि आप फुर्सत रहो तो आप जरूर हमारे साथ हैं। तो हमारी ज्ञान दीपक रामायण मंडली, ज्ञान दीपक महिला मंडली की ओर से एक छोटी सी फूलों की हार है, जिसको आप अभिनंदन कर स्वरूप में स्वीकार करें। चलिए इनको एक शानदार ताली की गणना से धन्यवाद। ठीक है, चलिए हम यहाँ से आगे के कार्य को सौंपते हैं भाई श्री विनय जी को। आगे की जो सूचना है आप उन तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद हमारे पूजनीय धर्मश्री जी, जो इस चौथी रात्रि तक आकर माता के पूजन कराते हुए और बाद में धन्यवाद देते हैं आदरणीय भगवत्सल श्रीमान श्रीजा शर्मा जी को, जो हमारे साथ सिर्फ एक बार ही बोलने पर 4 दिवस तक अपने समय को निकालकर आकर यहाँ पर इस महान नवरात्र के निमित्त माता के पूजन कथा को
श्रवण कराते हुए हम सभी को सुंदर सुंदर से अमृत से अपने कार्य से कथा को श्रवण कराकर और उसमें हम सभी ने स्नान कर अपने जीवन को कल्याण